साल भर पहले जून में जो स्थिति थी 6 महीना पहले, वो आज इंडिया की नहीं है। और इंडिया अपने अपने अंतर विरोधों में टूटी चली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। और पिछली बार एनडीए ने यूपी और बिहार मिलाकर 100 से ज्यादा सीटें ली थी। इस बार वो 110 से ज्यादा सीटें ली थी। इस बार उसे कोशिश करेंगे कि यूपी में वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़े और बंगाल वगैरह में भी ममता वगैरह अगर अकेले चुनाव लड़ने पे किसी तरह से प्रेरित हो जाएं, तो सारी कोशिश उसकी होगी कि अपने पुराने रिकॉर्ड को वो कैसे तोड़े। 2014 से ज्यादा 2019 में, 2019 से ज्यादा 2024 में कैसे। और इसके अलावा उनको कोई भय नहीं था, इसलिए कि लहर तो उनकी वैसी चल रही है। शशि, जल्दी से वहां से क्या खबर है, जल्दी से बताइए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हर पल कोई ना कोई नई खबर आ रही है। सियासी हलचल पर जेडीयू प्रवक्ता का बड़ा बयान। नीरज कुमार कह रहे हैं हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। जल्दी से शशि। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने लगभग 1 घंटा अपना कार्यक्रम जो है वो प्रीपोन्ड किया है और अभी नीतीश कुमार जो है वो उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला है पटना एयरपोर्ट से। बक्सर में जो ब्रह्मपुर शिव मंदिर है, ब्रह्मपुर बहुत इंपॉर्टेंट वहां विधानसभा क्षेत्र भी है, तो वहां पर उनका कार्यक्रम पहले से तय था, वहां वो जाएंगे। और जो एक और दिलचस्प बात है, वहां पर एक 10+2 स्कूल का भी कार्यक्रम था, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है बिहार सरकार के आलोक मेहता, वो साथ नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत मैसेज है अपने आप में। 1 बजे आरजेडी के विधायकों की बैठक होनी है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार शायद लौट जाएं और उसके बाद जो सीएम हाउस में हलचल होगी, 4 बजे बीजेपी की बैठक और जो आज नीतीश कुमार की वापसी है, उसके बाद अब कोई कार्यक्रम नीतीश कुमार का नहीं है, तो जाहिर तौर पर वो मुख्यमंत्री आवास में ही रहेंगे। मैसेज बहुत क्लियर है कि अब रास्ते जुदा हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का कोई मंत्री नहीं दिख रहा है। आप देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो भी आरजेडी के पास है, उसके मंत्री हैं तस्लीमुद्दीन नेता हुआ करते थे। एक सेकंड शशि, हाँ। जैसे जैसे खबर आ रही है टोकूंगी आप लोग। नीरज कुमार को सुनिए। सियासी हलचल है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे। इन तमाम खबरों के बीच अब तेजस्वी यादव, मतलब आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब कुछ आसानी से नहीं होने देंगे। क्या जेडीयू विधायकों के अंदर वाकई कोई टूट की स्थिति है? नीरज कुमार जी, आपके सहयोगी दल के नेता कह रहे हैं कि आसानी से सब कुछ नहीं होने देंगे। इसका मतलब कि सहयोगी दल के मन में राजनीतिक पाप है? हमारी तरफ से तो कभी नहीं कहा गया। कल कहा गया कि असमंजस की स्थिति को दूर करिए, आज कहा जा रहा है कि आसानी से नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे? और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, यूनाइटेड इसका नाम है, इसलिए यहां न लागी राहुल माया, यहां कोई माया नहीं लगने वाला है। इसलिए जो लोग ऐसा दावा कर रहे हैं वो भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। कौन जी रहा है ये देखना दिलचस्प है। और दिलचस्प ये भी है कि जितने लोग पॉलिटिकल सटायर देश में बनाते होंगे, उनके लिए तो बिहार की ये स्थिति मतलब इतनी अद्भुत है कि क्या इस पे बोला जाए, क्या इस पे लिखा जाए, क्या इस पे कहा जाए। अपने आप में एक शब्द बिहार जो है, बिहार की राजनीति वो पॉलिटिकल सटायर हो गया है। अपने आप में पॉलिटिकल सटायर हो गया है। कोई सुनने वाला सुनेगा क्या, कोई कहने वाला कहेगा क्या। जहां मेरा नाम लिखा गया वहां रोशनाई पलट गई। क्या बात रोशनाई पलट दी गई है पूरी की पूरी। आज अगर पत्रकार भी शायर बन रहे हैं तो इसका श्रेय सारा का सारा नीतीश बाबू को जाता है। अद्भुत, मतलब इस तरह से ये 5 बार पहले इधर से उधर जा चुके हैं और शायद रिकॉर्ड हो उनके नाम सबसे ज्यादा शपथ लेने का बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि अपने एक ही कार्यकाल में वो 2 बार 3 बार शपथ लेकिन रंजना सिर्फ बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं बिहार के हलचल पर। अनुराग ठाकुर का बयान आया, आपको बताएं। केंद्रीय मंत्री गठबंधन के साथ कांग्रेस न्याय नहीं कर रही है। देखिए, हमला हो गया सीधा कांग्रेस पर। कांग्रेस के कारण बिहार में उठा पटक, ये अनुराग ठाकुर का। यानी कुल मिलाकर पहले सुना देते हैं, फिर आशुतोष जी मैं आ रही हूं आपके पास। और भी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको जोड़िए। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं। कुछ लोग अपने गठबंधन में भी न्याय नहीं कर पाए और उसके चलते आपको एक के बाद दूसरे राज्य में क्या हालात बने वो दिख रहे हैं।
शशि, यानी बीजेपी ये साफ इशारा करती हुई कि अगर इसके लिए किसी पर आपको इल्जाम डालना है तो कांग्रेस पर डालिए। इंडिया गठबंधन की आज जो हालत है, और ये सच्चाई भी है कि इंडिया गठबंधन के लिए मेहनत करने वाले नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया जब उनकी कद्र ही नहीं की गई। पहली मीटिंग पटना में हुई थी, तब तक वो पुरोधा माने गए। उसके बाद जब मुंबई दिल्ली आते आते ऑनलाइन मीटिंग होते होते तो उन्हें बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया था। शशि, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के नेता अभी बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं। अंजना, थोड़ी देर पहले मैं प्रेमचंद मिश्रा के साथ बैठा था, आपके साथ ही लाइव जुड़ा हम लोगों ने उनसे। कांग्रेस के नेताओं से जो बात हो रही है ऑफ कैमरा, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर हमको बहुत भरोसा नहीं था। और कांग्रेस को एक जो बात इस वक्त समझ में आ रही है वो ये कि जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी तो शायद नीतीश कुमार में नई ऊर्जा का संचार हुआ था विपक्षी एकजुटता को लेकर के। नीतीश कुमार को लगा था कि शायद कांग्रेस के पास अब वो लीडरशिप नहीं है और इस खालीपन का फायदा उनको मिलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ ये सबको पता है। तो ये कांग्रेस को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो अवसरवादी राजनीति के तहत ही आए थे। उन्होंने इंडिया ब्लॉक को भले ही बना दिया, सूत्रधार रहे, पटना में विपक्षी नेताओं का जुटान कर दिया, लेकिन स्थायी तौर पे वो उसके लिए नहीं थे। वो जिस मकसद से गए थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ और यही वजह है कि अब वो वापस जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अंजना, शशि, एक बार नंबर्स दिखा रहे हैं हम। शशि, जल्दी से ये नंबर्स देखिए। आरजेडी के खेमे में जो नंबर गेम है उसको दिखाते हैं। अगर कांग्रेस के नेता बार बार आपको कह रहे हैं, आपको प्रेमचंद मिश्र भी कह रहे थे कि हमारे पास नंबर्स हैं, तो किस दम पर वो ये कह रहे हैं? क्या वो आश्वस्त हैं कि किसी पार्टी से वो 3-4 विधायक जो उनके कम पड़ रहे हैं उसको जोड़ लेंगे? ये देखिए, बहुमत का आंकड़ा 122 का है और यहाँ पर 78-45 ये तो बीजेपी का है। अगला दिखाइए आरजेडी वाला, जिसमें 79, 19 कांग्रेस के, 16 वाम दलों के। वो दम भर रहे हैं कि हम के 4 भी हम इधर ले आएंगे। फिर भी ये देखिए, अगर हम के 4 नहीं भी आते हैं, 114 है, 8 विधायक कहां से लाएंगे? कहां से आश्वस्त हैं? अभी कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे कि हम नंबर जुटा लेंगे, सब चीजें, लेकिन वो चीजें जमीन पे मतलब फ्लोर पे ले आना बहुत मुश्किल है इस वक्त। जेडीयू जो 45 विधायकों वाली पार्टी है, हम लगातार बार बार अंजना हम कहते हैं, जिस दिन पहली दफे हमने खबर बताई थी कि 11 विधायकों के अलग गुट की बैठक हुई थी, उस दिन भी हमने कहा था कि जो 2/3 का आंकड़ा है वो नहीं हो सकता जेडीयू में, क्योंकि जेडीयू के 45 विधायकों में बड़ी संख्या ऐसे विधायकों की है जो नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा लॉयल हैं। उनका समीकरण, उनकी राजनीति, नीतीश कुमार ने जिस तरह उनको बनाया, वो नीतीश कुमार से अलग नहीं जा सकते हैं। तो वही मुश्किल है और वो मुश्किल अभी भी आड़े आएगी। और जो डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार ने किया है, चलते हैं वो डैमेज कंट्रोल बहुत। एक सेकंड मैं लौट रही हूँ सुजीत, इसके बाद आपके पास भी आऊंगी। आशुतोष जी, इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखना पड़ेगा और वो है बीजेपी के नजरिए से। अगर आप देखेंगे तो खूब ताली पीट रहे होंगे। जहां पर राहुल गांधी की रैली बंगाल पहुंचने वाली थी, उससे पहले ममता दी कहती है कि हम अकेले लड़ेंगे। ये कांग्रेस वाले और लिख देते हैं 3 रीजंस हैं, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। जब बिहार आने की उनकी बारी आ रही है तो यहां नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं आज। यानी बीजेपी के लिए तो ताली ठोकने का वक्त है। देखिए अंजना, अगर आपका अपना बच्चा अगर कमजोर हो, लगातार फेल कर रहा हो, तो आप पड़ोसी पे उसको जिम्मेदारी नहीं डाल सकते ना। इंडिया गठबंधन ने जो मोमेंटम जून के महीने में गेन किया था, उसको लगातार वो लूज कर रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार एक किलर इंस्टिंक्ट के साथ चुनाव में उतरती है और इसका साफ स्पष्ट तौर पर नजर आता है। आपको याद होगा कि जब पहली बार पटना में रैली हुई थी, उसके बाद जब बेंगलोर में बातचीत हुई, फिर उसके बाद मुंबई में बातचीत हुई, तो लगा कि एक मोमेंटम इंडिया गठबंधन का बनना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद जो डिक्लाइन शुरू हुआ है वो अपने आप में हास्यास्पद है और एक तरीके से मजाक बन के रह गया इंडिया गठबंधन आज की तारीख में। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, हाँ, इसका श्रेय उनको खुद ही लेना होगा। ये आग उनकी खुद की लगाई हुई है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इस आग में सिर्फ बीजेपी हाथ ताप सकती है, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा अवसर ही है 24 के पहले, अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपनी गठबंधन के साथ। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं, प्रीएम्प्ट करते हुए इस बात को कि आरजेडी खेमे में भी अब हलचल तेज बन गई है। वो अपने विधायक जुगाड़ रहे हैं सरकार बनाने की स्थिति पैदा करने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए।